सभी का एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आपको गोलीय संधारित्र बता चुके हैं, अब बेलनाकार संधारित्र आपका है। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको बताएंगे। बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ आप देखिएगा कुछ वर्ड जो है हर एक टॉपिक में रिपीट होता है, चाहे वो पैरेलल हो या स्फेरिकल हो या सिलिंड्रिकल हो। सिर्फ अब सिलिंड्रिकल है तो आप वहाँ पे गोला लिखोगे तो ये चीज़ तो होगा नहीं, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या होता है, दो बेलन होता है जिसका अक्ष क्या होता है, सकेंद्रीय जो बेलन रहता है वो क्या होता है, समाक्षीय होता है। समाक्षीय मतलब क्या, दोनों का अक्ष क्या होगा, समान होगा। और खोखला रहता है, दोनों बेलन के बीच में एक परावैद्युतांक माध्यम भरा रहता है। और बेलन जो आपका दूसरा बाह्य बेलन जो होगा उसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो दो बेलन बना लिए, ये आपका भीतरी बेलन है, छोटा बनाएंगे। ये आपका बाह्य बेलन है। आप लोग अपना अच्छा से फिगर बना लेना। ये हो गया, दोनों का अक्ष क्या है, समान है। ये आपका बेलन का अक्ष है। ये अंदर वाला बेलन आपका ए है और बाह्य बेलन आपका बी है। भीतरी बेलन का त्रिज्या आपका ए है, बाहरी बेलन का त्रिज्या आपका बी है। बाहरी बेलन का त्रिज्या बी है। ये लंबाई क्या है, एल है। मान लीजिए कोई भी बिंदु पी जो इसके बेलन के बाह्य बेलन भीतरी बेलन के जस्ट बाद है, कितना दूरी, आर दूरी पर। अब हम देखिए, पहले तो फिगर को हम डिफाइन कर लें। और ये बाह्य बेलन क्या होता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार संधारित्र में ए तथा बी दो समाक्षीय मतलब दो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक होते हैं। खोखले बेलनाकार चालक होते हैं जिनके बीच में ये जो दोनों बेलन होगा, जैसे मान लीजिए ये हुआ, ठीक, ये मान लीजिए ये पेन क्या है, इस बेलन है, इसके बीच में ये जो आपको पेन और ये मेरे उंगली के बीच में आप एक परावैद्युतांक माध्यम भरा रहता है। बाह्य बेलन जो मेरा हाथ है, ये हाथ को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यही चीज़ है आपका ये जो फिगर है, ये फिगर इसी को डिनोट कर रहा है। मतलब ये आंतरिक बेलन हो गया पेन, मेरा हैंड जो बेलनाकार टाइप से जो होल बन रहा है, तो ये हो गया आपका बाह्य बेलन। दोनों खोखला बेलन जो है तो क्या लिखेंगे, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र में ए तथा बी दो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक होते हैं जिनके बीच में
जिनके बीच में कोई प्रावैद्युत माध्यम भरा रहता है, बाह्य बेलन का संबंध, ये जो आपका पृथ्वी है, बाह्य बेलन बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ये हो गया। अब इस फिगर को तो हम डिफाइन कर दिए। क्या डिफाइन किए? बेलनाकार संधारित्र में ए तथा बी दो समाक्षीय, मतलब एक ही अक्षीय समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक होते हैं, जिनके मध्य में परावैद्युतांक माध्यम भरा रहता है। बाह्य बेलन का संबंध पृथ्वी से रहता है। अब इस बेलन का देखो त्रिज्या कितना है, ए, और इसकी लंबाई क्या है, एल। इस पे प्रति एकांक लंबाई आवेश क्या है, लैम्डा है। ये प्लस प्लस प्लस, तो इस पे भीतरी सतह पे क्या जनरेट होगा, बीग पे माइनस और बाहरी पे प्लस। तो प्लस को क्या करेगा, पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको क्या कर देगा, निरावेशित कर देगा। तो इसको जब डिफाइन करने के लिए तो हम क्या मान लेंगे, माना आंतरिक बेलन ए, जिसकी त्रिज्या ए तथा लंबाई कितना है, एल है, कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश क्या है, लैम्डा है। ये हम आंतरिक बेलन पे मान लिए आंतरिक बेलन का त्रिज्या ए, लंबाई एल तथा आंतरिक बेलन प्रति एकांक लंबाई पर आवेश आपका क्या है, लैम्डा है। उसके बाद प्रेरण द्वारा क्या होगा, प्रेरण द्वारा बेलन बी के आंतरिक पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई आवेश माइनस लैम्डा तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस लैम्डा होगा। चूंकि बेलन बी पृथ्वी से जुड़ा रहता है, अतः इसके बाह्य पृष्ठ का मुक्त धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से के कारण क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। इस प्रकार बी पर प्रति एकांक लंबाई केवल माइनस लैम्डा आवेश शेष रह जाएगा। मतलब आपको क्लियर हो गया। मतलब बेलन ए पे की त्रिज्या ए है, जिसकी लंबाई एल तथा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। प्रेरण द्वारा बेलन बी, जिसकी त्रिज्या आपको बी है, के आंतरिक पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई आवेश माइनस लैम्डा तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस लैम्डा हो जाएगा। हम नहीं दिखाए हैं, चूंकि बाह्य पृष्ठ 20 पृथ्वी से जुड़ा रहता है, अतः इसके बाह्य पृष्ठ का मुक्त धनावेश पृथ्वी से आने वाली मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार बी पर प्रति एकांक लंबाई केवल क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा आवेश शेष रह जाता है। ये चीज है। अब इसी को हम लिखेंगे, माना आंतरिक बेलन ए जिसकी त्रिज्या ए तथा लंबाई एल है, कि प्रति
कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। हो गया। प्रेरण द्वारा बेलन बी जिसकी त्रिज्या आपको क्या बी है, जिसकी त्रिज्या क्या है बी, जिसकी त्रिज्या बी है के आंतरिक पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई आवेश माइनस लैम्डा तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस लैम्डा होगा। हो गया। चूंकि बेलन बी पृथ्वी से जुड़ा है, अतः चूंकि बेलन बी पृथ्वी से जुड़ा है, अतः इसके बाह्य पृष्ठ का मुक्त धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से निरावेशित हो जाता है। हो गया। इस प्रकार बेलन बी पर प्रति एकांक लंबाई केवल माइनस लैम्डा आवेश शेष रह जाता है। ठीक। अब जब हम इसको डिफाइन कर दिए तब हमको क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों बेलनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोनों बेलनों के बीच उनकी अक्ष से ये जो आपका ये जो बेलन है, ये दोनों बेलन के बीच में इनके अक्ष से कितना, ये बिंदु P जो है कितना दूरी पे, R दूरी पे। और ये होगा क्या, आप जब एक लंबा तार के कारण क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाय एक, जो जिस समय आपको गॉस थ्योरम पर पढ़ाए थे, तो पतला तार द्वारा तार से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाले थे, E बराबर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन R निकाले थे, याद है। तो यहाँ भी क्या होगा, वही होगा। उनकी अक्ष से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन R
इप्सिलॉन आर क्या है, जो दोनों गोला के बीच में आपेक्षिक जो परावैद्युत माध्यम जो भरे थे उसका आपेक्षिक विद्युतशीलता लैम्डा बाय आर, ये हो गया। और हमको निकालना क्या है, भी, दोनों बेलन के बीच विभवांतर निकालनी है। अब ई बराबर आप क्या पढ़े, माइनस डी वी बाई डी आर पढ़े हैं, जहां इप्सिलॉन आर माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जो माध्यम आप भरे हैं उसका आपेक्षिक विद्युतशीलता है। आप पढ़े हैं चूंकि ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, इसलिए डी वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर। आपको जो याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर में संबंध, यही संबंध था। अब दोनों बेलन के बीच विभवांतर, अतः बेलन ए तथा बी के बीच विभवांतर बी बराबर क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक, बी से ए तक, ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। तो अब इसको ई आपको माइनस तो बाहर हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, माइनस बी से ए, ई आपका है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन होगा, 2 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर लैम्डा बाय आर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन आर इंटू लैम्डा बाय आर डी आर। आपका ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर बी से ए, आपका ये हो जाएगा 1/r डी आर। देखो ये 1/x dx रहता था तो आप क्या लिखते थे, log x लिखते थे, यहाँ पे 1/r dr है तो आप क्या लिखोगे, log r, तो माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये क्या हो जाएगा log r। और अभी ही आपको वीडियो डाले हैं डेफिनिट इंटीग्रल का, अब ये क्या होगा, अपर लिमिट रखेंगे तो log a हो जाएगा, फिर माइनस साइन देंगे तो क्या होगा, log b होगा। तो ये हम इस साइड आपको लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर log a अपर लिमिट रखे, माइनस साइन log b। हम ये माइनस को क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा आपको लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर log b, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो माइनस, तो log a। और log m माइनस log n, आप देखिए चूंकि जानते हैं log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, तो ये log m माइनस n देगा तो क्या लिखेंगे, log m बाय n, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर log b बाय a। ये हो गया, ये आपको क्या निकला, भी निकला। और यहाँ पे नहीं कुछ है तो बेस कितना है, ई। आप जब भी याद रखिएगा कैलकुलस का जब बात करते हैं तो बेस क्या हो, ई है, ई नहीं है तो वो लिख देगा। तब जब हमको भी निकल गया तब क्या लिखेंगे, संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, वो आपको क्या होता है, C बराबर Q बाय V, लेकिन Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, क्योंकि प्रति एकांक आवेश क्या है लैम्डा, और उसका लेंथ क्या है बेलन का L, तो क्या लिख देंगे लैम्डा इंटू L।
इसलिए सी बराबर आपको क्यू के जगह कितना लैम्डा इंटू एल, और भी के जगह क्या रखिएगा, इसको रखिएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू लॉग बी बाय ए, और बेस कितना है ई है, तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सी बराबर क्या हो गया, ये 2 पाई इप्सिलॉन आर ऊपर 2 पाई इप्सिलॉन आर एल बाय लॉग बी बाय ए, और ये बेस कितना ई। एक तो फार्मूला जब बेस ई रहेगा तब, जब मान लीजिए हमको बेस 10 करना होगा तो इसका बेस 10 में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई इप्सिलॉन आर, आप जानते हैं 2.303 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3026 को ही क्या लिख सकते हैं 2.303, आप कभी कभी या तो ये यूज किए नहीं तो 2.303 लिखिए। लॉग बी बाय ए, अब बेस क्या हो गया 10 हो गया, मतलब ये हो गया। अब मान लीजिए ये कब था, जब परावैद्युतांक माध्यम में था तब, मान लीजिए ये वायु में होगा तब, यदि बेलन के बीच माध्यम वायु हो तो इप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इप्सिलॉन आर यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई इप्सिलॉन एल बाय लॉग बी बाय ए, तो ये हो जाएगा सी बराबर 2 पाई इप्सिलॉन एल बाय लॉग बी बाय ए, और बेस ई, ये हो जाएगा वायु होगा तब, ठीक। अब यदि आपको मान लीजिए प्रति एकांक निकालना हो, प्रति एकांक लंबाई, तो प्रति धारिता प्रति एकांक लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई मतलब क्या, एल से डिवाइड कीजिएगा तो एल इस साइड लाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई। तब हम इसको क्या लिख रहे हैं, प्रति संधारित्र की धारिता प्रति एकांक लंबाई, संधारित्र की प्रति एकांक लंबाई धारिता, इसको हम सी डैश क्या हो जाएगा सी बाय एल, और सी आपका है क्या ये है, तो यहाँ पे एल को लेके चल जाइएगा तो क्या बचेगा आपको 2 पाई इप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस ए, यही क्या हो गया प्रति एकांक लंबाई धारिता। संधारित्र की प्रति एकांक लंबाई में क्या धारिता होगा, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, बेलनाकार संधारित्र समाप्त हो गया। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो अब इसमें हम ओवरव्यू एक बार समराइज कर देते हैं। बेलनाकार संधारित्र क्या होता है, देखिए जब भी बेलनाकार संधारित्र हम बोलेंगे तो इसके पहले तो जो बेलन है, जो भी आप फिगर बनाते हैं उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो भी आवेश या जो भी चीज़ देते हैं उसके अंत कारण क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं, और उसके बाद इक्वेशन का टर्म आता है। तो हम बेलनाकार संधारित्र में ए तथा जो अभी आपको हम माने कोई पी और क्यू मान लिया, बेलनाकार संधारित्र में ए तथा बी दो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक होते हैं जिनके बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम भरा रहता है। बाह्य गोल बेलन का संबंध पृथ्वी से होता है। मान लिए आंतरिक बेलन जिसकी त्रिज्या a और लंबाई l है कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश मान लिए लैम्डा है। अब प्रेरण द्वारा बेलन B जिसकी त्रिज्या b है
कि आंतरिक पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई आवेश माइनस लैम्डा तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस लैम्डा हो जाएगा। चूंकि बेलन बी पृथ्वी से जुड़ा रहता है, बेलन बी क्या है, पृथ्वी से जुड़ा है, तो जैसे ही आपका बेलन बी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बाह्य पृष्ठ पे जो मुक्त धनावेश है उसको क्या करेगा, निरावेशित कर देगा। तो जब बाह्य पृष्ठ का आवेश आपका क्या हो गया, निरावेशित हो गया, तब बाह्य बेलन जो है उसके आंतरिक पृष्ठ पे सिर्फ माइनस लैम्डा आवेश बच जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले दोनों बेलन के बीच किसी बिंदु पे। तो ई बराबर, क्योंकि बेलन यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई का जब आप बात कर रहे हैं तो ई बराबर क्या होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा। तो आप निकालिए 1/2 पाई एप्सिलॉन आर इंटू लैम्डा बाय आर। उसके मेन हमको जब धारिता निकालनी है तो भी निकालनी है, तो भी निकालने के लिए हम जानते हैं ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, तो डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा। तो इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर दिए, ई का मान रख दिया और सॉल्व किए, तो फिर हमको क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। जब भी निकल जाएगा उसके बाद सी बराबर लिखेंगे क्यू बाय भी, और क्यू मेरा क्या होगा, लैम्डा इंटू एल, और भी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो दोनों रख देंगे, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। तो यही चीज़ है। अब आपका ये समाप्त हो गया। धन्यवाद।